बीइंग अ कॉमेडियन इन जी, पाकिस्तान जी। आसान काम नहीं होता, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी थी एक जगह पे कि कॉमेडी हमेशा एक गरीब घर से निकलती है और कॉमेडियन हमेशा गरीब घर में पैदा वो होता है। जरूरी है। अब जो बंदा जरूरी घर से गाड़ी में निकला है, गाड़ी में गया, एसी में बैठा, गाड़ी से घर वापस आ गया, उसे क्या पता बाहर क्या हो उसे रहा ह्यूमर का पता ही नहीं है है? ना, है ही नहीं। उसकी ऑब्जर्वेशन भी वो नहीं होगी। हम्म। तो आप ऑब्वियसली एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजरे लाइफ में, सख्तियां बर्दाश्त की। कब ऐसा लगा था कि यार अब यार ये इंडस्ट्री मेरी नहीं है यार, मैं बहुत बहुत मेहनत कर ली, वो हर कदम recognition कदम नहीं पे मिली। लगता है, हर कदम कदम अभी भी लगता है। नहीं मतलब कर- किसी शो में जब परफॉर्म करने जा रहे हो उस वक्त भी डर लगता है, और जब परफॉर्म करके उतर जाते हैं कि चलो ये तो हो गया, अब अगला कैसा करेंगे। तो ये शो में तो आप इस शो बिजनेस में जब तक डर डर के काम करोगे आप काम करोगे, और जिस दिन कोशिश- आपने डरना निकल गया उस दिन आप खत्म हो गए। कोशिश ये करेंगे जब आप स्टैंड अप कॉमेडी करें ना, खास तौर में जो कॉर्पोरेट शोज होते हैं, प्राइवेट शोज होते हैं, उसमें जो तालियां होती हैं, लाफ्टर होते हैं, उसको वहीं छोड़ के आ जाए। वाह, अगर आपने उसको जहन पे सवार कर लिया ना, उसको घर लेके ना आए। घर नहीं, उस गेट से बाहर लेके ना आए। ओह, बहुत से लोग जो है ना उसको जहन पे सवार कर लेते हैं, फिर वो आगे कुछ कर नहीं पाते, कहते हैं बस कर लिया बहुत है, फिर वो काम खराब करता है। क्योंकि अभी भी ऐसा डर लगता है, अभी भी कई जगहों पे ये प्रॉब्लम होती है, लाफ्टर नहीं आ रहा, क्लैप नहीं आ रही। हाँ। अक्सर ऐसा होता है, थोड़ा टाइम लगता है पब्लिक को वार्म अप गाना तो आप वही एक बार 2 5 10 साल तक गाते रहो। हाँ यार। वो तो आप 35 साल से गा दो, कुछ भी हवा हवा कुछ भी जो भी करते रहो, हवा बंदी नहीं हो रही तो नहीं, एक गा दिया, अच्छा नहीं देखो, एक गा दिया, हिट हो गया, और वो गाना उससे पूरी जिंदगी उससे गा ना सकते हैं। उससे 50 लोगों की रोजी लग जाती है। वाकई फिर जो जूनियर सिंगर्स होते हैं वो गाना गाते हैं, वो उससे पैसे कमाते हैं। आप देखें ना, हवा हवा की तो मैंने बात मजाक में की, लेकिन अभी भी मीका ने गाया क्या बात इंडिया है, में। अब तक गा रहे हैं तो गा रहे हैं, तो एक चीज वो हिट होती है। अब कॉमेडियन का क्या है, आपने क्या कर दिया, दोबारा वो अगर अगले हफ्ते आपको बुलाएगा या 1 महीने बाद बुलाएगा, कहेगा कुछ नया लाओ। कोई ये हमारी कॉमेडी जो है ना थैंकलेस जॉब है। वाकई 4 एपिसोड अच्छे हो गए, इसलिए तो छोड़ दिया उसने stand up comedy। नहीं वैसे ये काम भी सही बात है वैसे। कि इसमें- भाई ने पकड़ ली बात। 6 के बाद 7वां जो है ना, वो फिर आप बोलोगे एक भी अगर बुरा गया ना तो कहेंगे अब मजा नहीं रहा, अब खत्म हो गया, वो चाशनी नहीं रही, वो बर्दाश्त नहीं रहा, वो ये नहीं रहा, वो ये फिर बस। अच्छा, एक स्टैंड अप कॉमेडियन की ना स्टेज पर ये मौत होती है कि जब वो अपना प्राइम आइटम कर रहा हो, टॉप ऑफ द लाइन आइटम कर रहा हो, जहाँ पे दुनिया भर में लाफ्टर आया हो, किसी फंक्शन में नहीं आता नहीं आता यार, नहीं वो आता। आपको मार देता है खड़े खड़े स्टेज पे। कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई लाइक स्टेज पे गए हो, आपने एक्सपेक्ट किया होगा यार ऑडियंस तो हमारे हाथ में, हम जो कहेंगे लोग हंसेंगे, और सामने खामोशी है, फिर क्या करते हैं आप लोग? नहीं, एक जगह हुआ तो ये माइक हटा के वहीं कह रहा, अबे काम छोड़ना पड़ेगा स्टेज पे कह रहा मुझसे। पब्लिक मतलब वो कुछ थे, बुजुर्ग लोग थे वहां पर, एक शो में गए थे और आगे सारे चाइनीज बैठे हुए थे, 20-25 चाइनीज बैठे थे, उनको तो समझ में आना ही नहीं था। अब वो अंदर ही अंदर एंजॉय कर रहे थे, हमें समझ नहीं आया। 20 मिनट 25 मिनट जब गुजर गए, उसके बाद जब हम उतरे बाहर आके सब कह रहे बहुत अच्छा किया आपने। हमने कहा यार हमने तो अच्छा किया, आपने अच्छा नहीं हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग तो बिल्कुल कोई लाफ्टर क्लैप आ ही नहीं रहा था आपका। कह रहे नहीं, वो बॉसेस बैठे थे ना इसलिए जरा खुल के नहीं हंस रहे थे। मैंने कहा आपके बॉसेस के चक्कर में हम घर बैठ जाते। अभी ये होता है, ये बहुत होता है। वो अहमद खान हमारा दोस्त जो आप जानते हैं, वो कहता है अच्छी बात कहता है, वो कह रहा है यार कॉमेडियन के ऑडिशंस होते हैं ना, कॉमेडी सुनने वाले की भी ऑडिशन होने चाहिए। और आजकल जो है सुनने क्या वाले, अच्छी बात है, क्या भी अच्छी बात है। आजकल सुनने वाले कम है। हर आदमी कॉमेडी हर बंदा टिकटॉक बना रहा है, हर बच्चा टिकटॉक बना रहा है, वो हर बंदा कॉमेडी करना हंस नहीं रहा होता, वो ढूंढ रहा होता है इसका पंच अब ये आएगा, वो पंच सोच रहा होता है अब इसका ये मैं कर चुका हूँ, इसका पंच अब ये होगा, वो हंसना भूल जाता है, वो पंच सोच रहा है एंड में अब ये बोलेगा। जितना कॉमेडी करना मुश्किल है उससे ज्यादा उसको समझना मुश्किल है। मतलब ऑडियंस अब कुछ ज्यादा ही तैयार हो गई। अच्छी बात है, प्रिपेयर्ड हो गई, तैयार हो गई। पाबंदियां भी बहुत हो गई हैं, अब पहले नहीं थी, अब क्योंकि सोशल मीडिया इतना खतरनाक हो गया। आपने जरा सी किसी खातून पे कोई बात कर दी तो वो खवातीन आपके पीछे लग जाएंगी। भाई आप देखो, एक किसी कौमियत पे कोई बात कर दी उस पे पीछे लग जाएंगी। आप देखो, एक बंदा बीवी से हंस हंस के बातें कर रहा था, फिर जिसकी थी उसने देख लिया। तो अब ये देखो, ये तो मामला खराब है ना। सूरत ऐसी, ये कॉमेडी में हो गया, ये कॉमेडी में हो गया। अब पता चल रहा है आपकी शादी क्यों नहीं हो रही, पता है ऐसे ऐसे खुल रहे हैं आप। हाँ नहीं वो तो शादी का तो सबको पता है यार कि क्यों नहीं हो रही। देखो बात पता है क्या है, बात कि जरा टाइम लगता है, हर चीज का एक टाइम है, और आप टाइम देना नहीं चाहते। हाँ ऑब्वियसली आज से 15 साल पहले कॉमेडी बहुत आसान थी। आप किसी भी टॉपिक पे कुछ भी बात कर सकते हैं। अब रिस्ट्रिक्शंस आ गई, अब खवातीन पे बात नहीं कर सकते, बच्चों पे बात नहीं कर सकते, जेंडर्स पे बात नहीं कर सकते, किसी कास्ट पे, रेस पे बात नहीं कर सकते। फिर अब एक और नई चीज आ गई है कि हम सर्टेन जॉब्स पे बात नहीं कर सकते। यार ये बचा क्या फिर? अब हम एक शो में गए थे, कॉलेज यूनिवर्सिटीज का शो था, सारी मतलब एक वो लग रहा था, मुझे लगा कॉलेज यूनिवर्सिटी का, सारी लड़कियां लड़के, अब वो थे कोई ऑफिस के जो थे एम्प्लॉय थे, लड़के लड़कियां। अब उनके जो बॉसेस थे वो कह रहे हैं यार जरा देख लीजिएगा, हम बॉसेस से कुछ ऐसी बात ना कीजिएगा क्योंकि हम बॉसेस से हमारे सामने का बेफिक्र है, वहां पे लड़के लड़के कोई अच्छी बात नहीं करनी है आपने। भाई क्या बात कर, हाँ रिसीव करते ही वो रिसीव। अब वो प्रिंसिपल यूं कर रहा है, पता नहीं प्रिंसिपल कौन था, कॉलेज तो नहीं था, कोई कंपनी थी, वो यूं कर रहा है, और वहां पे लड़के यूं कर रही थी, मजा ही नहीं आ रहा।
अब मैं क्या करूं, अब हम इसमें उलझ गए, हम क्या करें। अच्छा फरमाइश भी आती पैसे है। किसने देने थे? बॉस ने पैसे देने थे? बॉस ने देने थे। हाँ, तो नहीं वो पैसे तो डिमांड एडवांस ले हाँ लेते हैं पैसे तो हम। एडवांस है।